मैं दिन भर इसी टेंशन में रहती थी कि आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए कौशिगन मुझे इग्नोर कर रहा है। मैंने एक दिन कौशिगन से इस बारे में पूछ ही लिया, लेकिन वो मुझसे बहस करने लगा। मैंने गुस्से में किचन से चाकू उठाया और कौशिगन की कलाई काट डाली। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि मैंने उसकी जांघों पर चाकू से हमला कर दिया। लगातार चाकू से हमले से कौशिगन के शरीर से बेतहाशा खून बहने लगा। वो तड़प रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी ताकि खून रुक जाए, लेकिन जब खून नहीं रुक सकता तो मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां लोगों ने कौशिगन को भर्ती करने से मना कर दिया। फिर मैं उसे साइबर जाया हॉस्पिटल लेकर गई। वहां उसे छोड़कर और सबसे नजरें बचाकर मैं भाग निकली। ये कहना था उस गर्लफ्रेंड का जिसने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। वो तारीख थी 12 मार्च, दिन था मंगलवार का और साल था 2024 का ही। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के कुआलालंगड़ जिले की पुलिस को एक फ़ोन आया। फ़ोन जो आया था वो हॉस्पिटल से आया था, साइबर जाया हॉस्पिटल से। और कॉल करने वाले ने बताया कि सुबह 7 बजे एक महिला एक शख्स को खून से लथपथ यहाँ लेकर आई थी, लेकिन 7:30 तक इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। लेकिन अब महिला वहां पर है नहीं और उसको छोड़कर वो मौके से फरार हो गई। पुलिस को उस शख्स ने फ़ोन करने वाले ने यह भी बताया कि उसके हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टरों ने 30 मिनट तक उसे बचाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए और 7:30 बजे उसको मृत घोषित कर दिया। इस जानकारी के बाद पुलिस जो है फौरन अस्पताल पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके अलावा उस लड़की के बारे में पुलिस जो है जानकारी निकालने में जुट गई थी। दरअसल जो लड़की उस लड़के को अस्पताल लेकर वहां पहुंची थी वो वहां से फरार थी। किसी को नहीं पता था कि वो लड़की कौन है और ना ही मरने वाले का नाम उस वक्त तक पता था। पुलिस ने तफ्तीश करी, पता लगाया तो नाम आया कौशिगन विनेश्वरन का, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था। पुलिस ने जब कौशिगन की पहचान वालों से पूछताछ की तो उन्होंने तामी आनंदन नाम की एक मॉडल के बारे में उन्हें बताया। इसके बाद पुलिस ने कौशिगन और तामी के कुछ दोस्तों से पूछताछ करी। पता चला कि तामी आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है और उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था वो मॉडलिंग लाइन में था, इसीलिए उसने डॉक्टरी या यूं कहूँ मेडिकल लाइन को छोड़ दिया। और कौशिगन जो था वो एक पार्ट टाइम फोटोग्राफर था। साल 2021 में एक इवेंट के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत होना शुरू हुई, पहले दोस्ती हुई और वक्त के साथ दोस्ती गहरी होती चली गई और वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि दोनों रिलेशनशिप में थे। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक कौशिगन की इतनी बेरहमी से मौत हो गई और इस हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बात का जवाब कोई दे सकता था तो वो थी वही महिला जो अस्पताल में कौशिगन को लेके पहुंची थी, यानी कि तामी आनंदन। पुलिस वालों ने फिर तामी आनंदन की तलाश शुरू करी। पुलिस की एक टीम जब तामी के घर पहुंची तो पता चला कि वो घर पर है नहीं। उधर तामी के इंस्टाग्राम पर पुलिस को कुछ ऐसी वीडियो दिखी जिसे देखकर उनकी होश उड़ गई, क्योंकि तामी ने थोड़ी देर पहले ही इंस्टाग्राम पर अपने एक वीडियो डाला था जिसमें उसके साथ कौशिगन था और कौशिगन के हाथ और जांघों से खून बह रहा था। दूसरी तरफ तामी आनंदन भी परेशान उसी के पास बैठी थी, मगर वो वीडियो कोई तीसरा शख्स रिकॉर्ड कर रहा था। एक और लड़का था जो उनके साथ वहां पे खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में मोबाइल फोन था। वो घटना का वीडियो बना रहा था। पुलिस के सामने इस वीडियो से सब कुछ तो साफ था कि कत्ल किसने किया और कहीं ना कहीं कत्ल में कौशिगन की मौत में यूं कहूं कि तामी का हाथ जरूर है। पुलिस ने तामी की तलाश और जोरों से शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को तलाश के दौरान एक चीज़ आइडिया आया कि क्यों ना अस्पताल के आसपास वाले इलाकों से सबसे पहले सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए। तो पुलिस ने यही किया। पुलिस ने अस्पताल के आसपास वाले इलाकों से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 4 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस के हाथ आखिरकार तामी आनंदन लग गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होते ही तामी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर दिया। हालांकि जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। तामी ने पुलिस को बताया कि वो कौशिगन पर हमला उसने इसलिए किया था क्योंकि वो उसे मारना चाहती थी और उसने ही उसे मारा है। पुलिस ने जब इसका कारण पूछा तो तामी ने कहा कि उनका रिलेशन तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कौशिगन उसे समय नहीं दे रहा था। तामी को उस पर शक हुआ कि शायद कौशिगन किसी और लड़की से प्यार करता है।
तामी ने कहा कि मैं दिन भर इसी टेंशन में रहती कि आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए गौशिगन मुझे इग्नोर कर रहा है। मैंने एक दिन गौशिगन से इस बारे में पूछ ही लिया, लेकिन वो मुझसे बहस करने लगा। मैंने गुस्से में किचन से चाकू उठाया और गौशिगन की कलाई काट डाली। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि मैंने उसकी जांघों पर चाकू से हमला कर दिया। तामी ने आगे ये भी कहा है कि लगातार चाकू के हमले से गौशिगन के शरीर से बेतहाशा खून बहने लगा। वो तड़प रहा था, रहम की भीख मांग रहा था और थोड़ी देर के बाद मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी ताकि खून रुक जाए, लेकिन जब खून नहीं रुका तो मैं उसे लेकर पास के अस्पताल पहुंची। वहां उन्होंने गौशिगन को भर्ती करने से मना कर दिया। फिर मैं उसे साइबर जाया हॉस्पिटल लेकर पहुंची। वहां उसे छोड़कर सबसे नजरें चुराकर मौका देखकर मैं वहां से भाग निकली। अब इस खुलासे के बाद पुलिस ने तामी पर हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करी, उसे कोर्ट में पेश किया और फिर उसे जेल हुई। फिलहाल तामी अभी जेल में ही बंद है। ये मामला भी कोर्ट में ही है। हालांकि वो तीसरा शख्स कौन था जो उस वक्त हत्याकांड के वक्त मौजूद था, जिसने वीडियो बनाई, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक है नहीं। लेकिन इतना ज़रूर माना जा रहा है कि इस पूरी वारदात जो अंजाम दी है तामी ने, वो इस वजह से ही दी ताकि वो सोशल मीडिया पर थोड़ी सी पहचान उसकी बन सके, लोग उसको जान सकें। या यूँ कहूँ कि वो थोड़ी फेमस होना चाहती थी और उसने फेमस होने के लिए ये तरीका अपनाया कि गौशिगन को मारकर चाकू से हमला करके उसकी वीडियो बनाई और उसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस खूनी गर्लफ्रेंड के ऊपर आपका जो भी कहना है, जो भी सोचना है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।